तो वेलकम बेटे। आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। इस चैप्टर के हम लोग एकदम आखिरी हिस्से में हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। ठीक, अभी तक हमने क्या किया है, ये जो चैप्टर है इसका मेजर हिस्सा जो है हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। एकदम लास्ट हिस्से में हम इस चैप्टर के पहुंच चुके हैं और आज हम लोग क्या करेंगे, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी को पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो सीड्स होते हैं एक्चुअल के अंदर, जो सीड्स हैं, ठीक, वो कैसे बनते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनते हैं। कैसे बनते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, हालांकि हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू सीड्स बनते हैं, ठीक है, और नॉर्मली सीड इसी टाइप से बनते हैं, ठीक। लेकिन कुछ एक स्पीसीज में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन जाते हैं। कुछ एक स्पीसीज के अंदर क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन जाते हैं, ठीक। अगर हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एक बात ध्यान से सुने, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनता है, क्या है, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। और जो फ्रूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक। अब देखिए, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, उस प्रोसेस का नाम हो जाता है। और जो फ्रूट बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल देते हैं, ठीक। और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बनता है, नॉर्मली जो सीड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनते हैं, ठीक है, क्योंकि सीड जो होता है फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट होता है। और अगर मान लीजिए विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बन रहा है, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, ठीक है। और जो सीड बनता है उस सीड को हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड। क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्टिक सीड, ठीक बेटे। क्या होता है कि जो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनता है तो पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है तो हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल देते हैं, प्रोसेस हो जाती है पार्थेनोकार्पी। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है तो उसे हम बोल देते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। और जो सीड होता है उसे एपोमिक्टिक सीड बोल देते हैं, ठीक है। और एक्चुअल के अंदर ये जो प्रोसेस है विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनने की, ये कैसे होती है, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनने की ये कैसे होती है कि अगर मान लीजिए सीड के अंदर क्या होता है कि सीड के अंदर बेसिकली एम्ब्रियो होता है, ठीक है। सीड के अंदर क्या होता है, एक्चुअल के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो है, और यहाँ पर जो इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो कैसे बनेगा, हमें पता है कि जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होते हैं, दो गैमीट्स, ठीक है, दो गैमीट्स जिसे मेल गैमीट बोल देते हैं और एक फीमेल गैमीट बोल देते हैं, दोनों फ्यूज करते हैं, ठीक है, उसे फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। और उसके थ्रू क्या बन जाती है, सीड बन जाती है। लेकिन सीड बनने के लिए क्या है, एक्चुअली के अंदर जाइगोट बनना जरूरी है, ठीक है। और उससे एम्ब्रियो बन जाएगा और उसके बाद में एम्ब्रियो किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, सीड के अंदर ही होता है बेसिकली वो, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बन रहा है, ठीक है, तो मतलब वहां पर दोनों के दोनों गैमीट्स फ्यूज नहीं करने वाले, मतलब वहां पर जो गैमेटिक फ्यूजन है वो नहीं होगा, वहां पर गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। गैमेटिक फ्यूजन ना हो तो सिंपल सी बात है कि जो मेल गैमेट है, चलो हम बात करते हैं फीमेल गैमेट की। जो फीमेल गैमेट है वो नॉर्मली क्या होता है, हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर होता है, एन के अंदर होता है, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो नॉर्मली वो एन होता है, ठीक है। लेकिन जब वो एम्ब्रियो बनाता है तब वो 2n हो जाता है, तभी तो जाके एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तब क्या होता है वहां पर, तब वहां पर 2n कंडीशन बन जाती है, ठीक है, जाइगोट बन जाता है। लेकिन जो नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो एग सेल होती है, जो एग सेल होती है वो तो एन होती है, ठीक है, हैप्लॉइड होती है, तो फिर वो एम्ब्रियो कैसे बनाएगी, तब वो एम्ब्रियो कैसे बनाएगी। तो हम लोग कुछ एक कंडीशंस देखते हैं जहां पर
विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो सकता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वहां पर एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि अगर जो सेल है, जो एग सेल है, नॉर्मली जो एग सेल होती है वो रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू बनती है। ठीक, हमने पढ़ रखा है मेगास्पोरोजेनेसिस को, हमने देखा है अच्छे से। ठीक है, वहां पर जो मेगास्पोर होता है वो रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू बनता है। अगर मान लीजिए ये जो एग सेल है, ये जो एग सेल है विदाउट रिडक्शनल डिवीजन बने, अगर ये विदाउट रिडक्शनल डिवीजन बने, विदाउट मियोसिस, क्या हो, विदाउट मियोसिस बने, तो क्या ये एन होगी? नहीं। तब क्या हो जाएगी, ये एज मेगास्पोर मदर सेल 2n ही रहेगी। क्या रहेगी? 2n होगी। और 2n जो सेल है ये फिर डिवाइड कर सकती है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर सकती है, ये डिवाइड कर सकती है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है। और ओव्यूल जो है वो फिर क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर जो एग सेल है, यहाँ से बात सुने, अगर यहाँ पर जो एग सेल है वो विदाउट मियोटिक डिवीजन के थ्रू बने, यहाँ पर जो होता है कि एग सेल जो है वो विदाउट मियोसिस के थ्रू बने, ठीक है, तो वो 2n रह जाएगी और फिर 2n सेल क्या कर सकती है, आगे डिवाइड कर सकती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोल सकते हैं। और उसके अंदर एक्चुअल के अंदर क्या होता है, अगर सीड्स के हम लोग बात करें बेसिकली सीड्स के बारे में, ठीक है, और वहां पर जो ओव्यूल होता है वो सीड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, तो वहां पर एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि एग सेल जो है अगर वो 2n रह जाए, ठीक है, तो एम्ब्रियो बना देगी और ओव्यूल का बना देगा, सीड बना देगा। ठीक, और ध्यान से बात सुने कि यहाँ पर जो एग है ये 2n है, तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो बना देगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड कैसे बनाया जाए। ठीक, कि यहाँ पर जो नॉर्मल एग सेल है उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं, फिर भी क्या होगी, उसने एम्ब्रियो बना दिया और ओव्यूल ने आगे सीड बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो तरीका होता है कि ये तो हो गया विदाउट मियोसिस, ठीक है, विदाउट रिडक्शन डिवीजन। दूसरा जो तरीका होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम जानते हैं कि इस टाइप से ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, नॉर्मली फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, एग सेल होती है, पोलर निकले होते हैं। जो एम्ब्रियो सैक होता है इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर होता है न्यूसाइलस। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या होता है, न्यूसाइलस होता है। अब देखिए कुछ एक स्पीसीज के अंदर, कुछ एक वैरायटीज के अंदर, जैसे हम लोग बात करें कि जो सिट्रस है, जो सिट्रस है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो न्यूसाइलस की सेल्स होती हैं, जो न्यूसाइलस की सेल्स होती हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट को सराउंड करती हैं, वो क्या होती हैं, कुछ एक सेल्स किसके अंदर चली जाती हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर चली जाती हैं या फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, अगर वो सेल्स जो हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाएं तो न्यूसाइलस तो नॉर्मली 2n होता है। ठीक है, मतलब 2n सेल्स होती हैं इसकी, तो ये 2n है, तो अगर ये जो सेल्स हैं ये किसके अंदर चली गई, जो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर चली गई, तो यहाँ पर फिर क्या हो सकता है, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती हैं, एम्ब्रियो बना सकती हैं। ठीक, और यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर नॉर्मली एक सेल जाए। ठीक, यहाँ पर कितनी भी न्यूसाइलस की सेल्स जो हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर या एम्ब्रियो सैक के अंदर जा सकती हैं। ठीक है, उसके अंदर प्रोट्रूड आउट कर सकती हैं, उसके अंदर प्रोट्रूड आउट कर सकती हैं, और जितनी सेल्स होंगी इसके अंदर उतने एम्ब्रियो बन जाएंगे। ठीक, तो ये भी एक तरीका है कि जो सराउंडिंग जो न्यूसाइलस की सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाए और वहां से फिर क्या हो जाए, जो काफी ज्यादा एम्ब्रियो हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन हो जाए और जो ओव्यूल है वो सीड का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक ये तरीका कि न्यूसाइलस की सेल्स जो हैं वो उसके अंदर चली जाए। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि एक तो ये तरीका हो गया किसका, एपोमिक्टिक सीड बनाने का। ठीक, तो दूसरा तरीका यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर काफी ज्यादा हमें एम्ब्रियो दिख रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक एम्ब्रियो सैक के अंदर काफी ज्यादा एम्ब्रियो दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी न्यूसाइलस की सेल्स जो हैं इसके अंदर जाएंगे उतने ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोल देते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक बेटे, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है कि एक सीड के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एम्ब्रियो सैक से के अंदर काफी ज्यादा एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो सैक कहाँ पर है, ओव्यूल के अंदर है, और ओव्यूल आगे जाकर क्या बनता है, सीड बनता है। मतलब अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर काफी ज्यादा एम्ब्रियो हैं तो वो कहाँ पर एक्चुअल के अंदर, वो ओव्यूल के अंदर ही है। ठीक है, और ओव्यूल आगे जाकर सीड बनता है, तो मतलब सीड के अंदर अगर काफी ज्यादा एम्ब्रियो हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, उस कंडीशन को हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी बोल देते हैं। ठीक, और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ये बेसिकली हमें सिट्रस के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम लोग जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं एक्चुअल के अंदर, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अगर सीड्स को हम लोग क्या करें, स्क्वीज आउट करें, ठीक है, तो उसके अंदर हमें काफी ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। ठीक, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग वापस बात करते हैं एपोमिक्टिक सीड्स के बारे में। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं,
ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर के अंदर, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हाइब्रिड सीड्स को उगाते हैं। क्या करते हैं? हाइब्रिड सीड्स को उगाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड सीड्स कैसे बनते हैं? दो सुपीरियर वैरायटीज जो हैं उनको मिला के, ठीक है, जो सीड्स बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हाइब्रिड सीड, ठीक है। और वहां पर हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो दो सुपीरियर वैरायटीज हैं उनको आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, उनको आपस में मिलाया जाता है। तो वहां पर जो हमें सीड मिलते हैं वो अच्छे सीड होते हैं, वो क्या होते हैं? हाइब्रिड विगर को शो करते हैं, मतलब दोनों वैरायटीज के जो कैरेक्टर्स हैं वो सीड के अंदर होंगे। अगर इससे क्या होता है एक्चुअल के अंदर, हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन जो हाइब्रिड बनाने, सीड्स बनाने की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा महंगी है। तो जो फार्मर्स हैं उनको हर साल क्या होता है कि ये जो है हाइब्रिड सीड्स इनको लेना पड़ता है, इनको ये उगा नहीं सकते दोबारा। मतलब अगर मान लो एक बार क्या हुआ किसान ने कि जो हाइब्रिड सीड्स हैं उन्हें अपने खेत में लगा लिया, ठीक है, नए सीड्स लेके बाजार से, उसने क्या किया, उन सीड्स को अपनी जमीन में लगाया और उसके थ्रू अच्छे उसका प्रोडक्शन हो गया, ठीक। लेकिन जो किसान है उसने जो फसल लगाई है वहां पर क्या होगा? वहां पर तो फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पर जो करैक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स जब बनते हैं तब मियोसिस होता है, और मियोसिस जब होता है तो क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, जो जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसका हाइब्रिड विगर जो है इसका टूट जाता है। और अगर इन सीड्स को हम लोग दोबारा जमीन के अंदर यूज करते हैं या खेतों में यूज करते हैं तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है, इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हो नहीं सकता। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होता है, उससे हर बार बाजार से नए सीड लेने पड़ते हैं, ठीक है। और जब वो हर बार नए सीड लेता है तो जो सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। और उस चक्कर में क्या हो जाता है, काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है, इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है वो फार्मर के पास आ नहीं सकती। तो अब क्या है कि काफी सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को समझने की ट्राई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो एपोमिक्सिस की जो जेनेटिक्स है, ठीक है, एपोमिक्सिस की जो जेनेटिक्स है, एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस की जो जेनेटिक्स है इसको समझने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही सीड्स बन जाते हैं, ठीक है, और उससे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। और अगर एपोमिक्सिस के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहे हैं, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहे हैं, मतलब उसके अंदर क्या है? गैमेटिक फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और गैमेटिक फ्यूजन की अगर जरूरत नहीं है तो मतलब गैमीट बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गैमीट बनाने की जरूरत नहीं है तो मतलब वहां पर क्या है कि वहां पर मियोसिस नहीं होगा, वहां पर मियोसिस नहीं होगा। और अगर मियोसिस नहीं होगा तो वहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे, जो हाइब्रिड विगर है वो टूटेगा नहीं, ठीक है। हाइब्रिड विगर जो है उस सीड का वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वहां पर तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, गैमीट्स तो बने नहीं, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है? वहां पर सीड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस टाइप से क्या हो सकता है कि एपोमिक्टिक जो सीड्स हैं वो अच्छे साबित हो सकते हैं किसानी के अंदर, ठीक है, खेती के अंदर क्या हो सकते हैं, फार्मिंग के अंदर जो एपोमिक्टिक सीड जो हैं वो अच्छे साबित हो सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि एपोमिक्सिस जो है यहाँ पर क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सारे की सारे जो प्रोसेस है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही हो रही है। वहां पर सीड भी बन रहा है, ठीक है, वहां पर फ्रूट भी बन रहा है, लेकिन वहां पर एक्चुअल के अंदर क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है, ठीक है, मिमिक कर रहा है, मतलब नकल कर रहा है उसकी, किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्योंकि बाकी जो सारे इवेंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही हो रही है, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, इसके अंदर, एपोमिक्सिस के अंदर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए क्या हो सकता है, जो एपोमिक्टिक जो सीड्स हो सकते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा फायदे के सौदे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा क्या है, ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए।